हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। न्यूज़ और अपडेट के इस सेशन में आपका स्वागत है। सबसे पहली न्यूज़ कजाकिस्तान से। कजाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है वो बिटकॉइन की लगातार बाइंग कर रही है, बिटकॉइन को खरीद रही है, और उसकी वजह उन्होंने बताई है कि वो क्रिप्टो एक्सचेंज को विकसित करने के प्लान में है। कजाकिस्तान का एक बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और एक कॉइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यानी एक्सचेंज मिलकर कजाकिस्तान के अंदर टीम की तरह काम कर रहे हैं, और उनकी तरफ से कहा गया है कि ये देश का पहला ऐसा ट्रांजैक्शन है जो क्रिप्टो करेंसीज के एक्विजिशन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और इसके साथ ही कजाकिस्तान के टॉप लीडर्स ने, जो लीडरशिप है वहाँ की, जो गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से भी देश में क्रिप्टो के अडॉप्शन को लेकर, उसे विकसित करने को लेकर एक मेमोरेंडम जारी किया गया है कि वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस को नेशन वाइज फाइनेंशियल हब बनाना चाहते हैं। तो अगली न्यूज़ है पैराग्वे से। पैराग्वे एक कंट्री है, वहाँ की जो सीनेट है उन्होंने जो प्रेसिडेंट के पास क्रिप्टो करेंसी बिल को पास करने के लिए भेजा था, जिसे वहाँ के प्रेसिडेंट ने वीटो करते हुए उस बिल को कैंसिल कर दिया था। अब पैराग्वे की सीनेट ने, वहाँ की जो संसद है, उसने प्रेसिडेंट के जो वीटो है उसको रिजेक्ट कर दिया है, और सीनेट की तरफ से कहा गया है कि वो डिसाइड करते हैं कि वो प्रेसिडेंट का जो टोटल वीटो है रिजेक्शन का क्रिप्टोस को के अडॉप्शन पर, क्रिप्टो बिल पर, वो पूरी तरह से रिजेक्ट किया जाता है। सीनेट ने अपने डिसीजन को सेव करते हुए कहा कि ये जो बिल है उससे क्रिप्टो का जो इलेक्ट्रॉनिक यूज़ हो रहा है उस पर नज़र रखने में मदद मिलेगी। मतलब अगर ये बिल पास हो जाता है तो बिजली के खपत की पूरी तरह से मॉनिटरिंग हो सकती है कि क्रिप्टो में किस हिसाब से कितना बिजली का कंजप्शन हो रहा है, और इससे कहीं ना कहीं देश को फ़ायदा ही होगा। इसके साथ ही जो माइनर्स हैं उनसे, और जो माइन की गई रकम है उनसे भी राज्यों को होने वाली आय, मतलब जो टैक्सेस हैं वो टैक्सेस मिलेंगे, जिससे देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो अगली न्यूज़ है यूएस से। यूएस में जो SEC है उसके तहत हर वो फाइलिंग की जाती है जो किसी भी कंपनी, किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी एक्सचेंज द्वारा क्रिप्टो से रिलेटेड कोई काम किया जाता है। तो ऐसी ही एक फाइलिंग के अंतर्गत वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट एसेट मैनेजर है ब्लैक रॉक, उसने अपने प्लान को लॉन्च किया है। उसके थ्रू कहा गया है कि वो एक मेटावर्स ETF लॉन्च करने के प्लान में है। SEC को की गई फाइलिंग के अनुसार इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी जो न्यूयॉर्क में स्थित है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट एसेट मैनेजर्स में कंसीडर की जाती है, गिनी जाती है, वो प्लान कर रहा है एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF को, जो मेटावर्स कंपनीज पर बेस्ड होगा। और ये फंड, जिसे iShares फ्यूचर मेटावर्स टेक और कम्युनिकेशन ETF भी कहा जाता है, उसके साथ वर्चुअल रियलिटी, नॉन फंजिबल टोकन NFTs, आर्गुमेंट रियलिटी और गेम सेंट्रिक फाइनेंस यानी G5 एप्लीकेशंस की मॉनिटरिंग की जाएगी। तो अगली न्यूज़ है XRP की। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने XRP की न्यूज़ बताई थी कि US में जो XRP का जो केस चल रहा है वो कहीं ना कहीं XRP जीतने के कगार पर है, और उसी के तहत XRP में एक अच्छा मूवमेंट देखा जा रहा है। कल के दिन भी XRP में एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिला। कल यानी शुक्रवार को XRP में करीब 10% का गेन देखने को मिला, और इस गेन के साथ ही XRP पिछले 4 महीनों के ऊपरी लेवल पर पहुंच गया है। तो गाइज, आज के न्यूज़ और अपडेट में इतना ही। न्यूज़ और अपडेट के सेशन में कोई सुझाव या सजेशन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही न्यूज़ को अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि लोग वर्ल्ड वाइड इन क्रिप्टो न्यूज़ से अवेयर हो सकें। तो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।